हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल केमिस्ट्री टूल्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शंस मेटल्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एल्काइल हैलाइड्स की जो रिएक्शन है वो सोडियम, मैग्नीशियम और लिथियम इन तीन मेटल्स के साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं और देखेंगे कि किस तरीके की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड्स जब इन मेटल्स के साथ मिलते हैं तो दिखाते हैं। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही जबरदस्त और मैं कहूँ कि बहुत ही शानदार, जबरदस्त होने वाला है। तो लास्ट तक टिके रहना और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। हमने स्टार्ट कर रखी है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज, जिसमें हमने स्टार्ट कर रखा है हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स। और आज ये जो लेक्चर है वो हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स के एक टॉपिक का है, जिसको हम बढ़िया तरीके से डिटेल में समझने जा रहे हैं। तो अगर तुम लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना? और अगर तुम हमारे पुराने व्यूअर्स हो तो बेटा वीडियो को लाइक करना, नए वाले भी कर देना, तुम्हारा क्या जाता है रे, है ना? तो प्लीज जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करना। तो अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो लेक्चर हमारा स्टार्ट करता हूँ। होपफुली आप लोग बढ़िया तरीके से नोटबुक पेन लेकर बैठ गए होंगे और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया होगा। तो मैं भी अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करता हूँ। तो आइए देखते हैं किस तरीके की रिएक्शनें ये मेटल्स एल्काइल हैलाइड्स के साथ जब मिलते हैं तो दिखाते हैं। तो सबसे पहले बेटा जी हमारे पास जो रिएक्शन आने वाली है वो सोडियम मेटल के साथ आने वाली है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि सोडियम मेटल जो है वो बहुत ही डेंजरस, देखो मैंने आग का यहाँ पर एक आइकन दिखा रखा है तुम्हें कि आग पकड़ लेता है ना, बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन होती है। देखो बेटा जी, जब भी अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है उसको बोला जाता है रिडक्टिव कपलिंग। जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो कैसी है बेटा जी? रिडक्टिव कपलिंग। और जब भी सोडियम मेटल के साथ हम अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं तो इस रिएक्शन का नाम जो होता है वो वुड्स रिएक्शन होता है। और ये वुड्स जो था एक साइंटिस्ट था, उसने ये रिएक्शन करी थी, परफॉर्म करी थी। उसी ने बताया था कि हम ऐसे-ऐसे भी रिएक्शन करवा के ऐसी-ऐसी चीजें बना सकते हैं। क्या-क्या बन सकता है जरा देखते हैं इस पूरी की पूरी रिएक्शन के अंदर, ठीक है? देखो जी, होता क्या है, 2 अल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन के अंदर हम यूज़ करेंगे, ठीक है? या हम कहें भाई अल्काइल हैलाइड इसमें यूज़ होगा और सोडियम मेटल का यूज़ होगा, ठीक है? फिर जैसे ही हम इन दोनों अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास क्या देखने के लिए मिलता है, जो दोनों अल्काइल ग्रुप थे, दोनों के दोनों अल्काइल हैलाइड के अंदर वो आपस में चिपक जाते हैं और एल्केन का फॉर्मेशन कर लेते हैं और 2 सोडियम हैलाइड यहाँ से एलिमिनेट होती हुई नज़र आती है। तुम देख सकते हो एग्जाम्पल के अंदर, यहाँ पे हमने मिथाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया है। तो देखो 2 मिथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल यहाँ यूज हो रहे हैं, 2 सोडियम मेटल के यूज हो रहे हैं। और तुम देख सकते हो प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, इथेन बनती हुई नजर आ रही है और 2 सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके की ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर हम सिमिट्रिकल एल्केन जो होते हैं ना, वो बना सकते हैं आराम से। सिमिट्रिकल एल्केन की जनरेशन करने के लिए वुड्स रिएक्शन बेस्ट रिएक्शन होती है। मेरा तो मानना यही है दोस्तों, अगर तुम्हें सिमिट्रिकल एल्केन बनानी है तो तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से इस रिएक्शन का यूज कर सकते हो। अब मैं तुम्हारे सामने इसी में ही सोडियम मेटल के साथ जो रिएक्शन होती है, कुछ और रिएक्शनों के एग्जाम्पल भी मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो दोस्तों देखो, एक तो हमने पढ़ी वुड्स रिएक्शन, ठीक है? वुड्स रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा था, हम कोई भी एल्काइल हैलाइड ले रहे थे, है ना? एल्काइल हैलाइड, ये जो आर एक्स के साथ जुड़ा हुआ था, है ना? ये जो R एल्काइल हैलाइड में R जो जुड़ा हुआ है X के साथ, ये क्या है? एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है? और इस रिएक्शन में क्या होता था, 2 R ग्रुप आपस में जुड़ते हैं और NH एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है? इस तरीके की ये रिएक्शन होती है। तो जो R है यहाँ पर ये क्या है? अल्काइल, ठीक है? अल्काइल ग्रुप है। अगर हम अल्काइल ग्रुप लेकर ये रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन कहलाती है बेटा जी वुड्स रिएक्शन। लेकिन क्या हो कि ये जो R ग्रुप है, यदि मैं क्या ले लूं इसको, अराइल ग्रुप ले लूं। अराइल का मतलब है यहाँ पर क्या ले लूं मैं,
बेंजीन रिंग ले लूँ और ऐसा सबस्ट्रेट ले लूँ जिसपे बेंजीन पे कोई हैलोजन लगा हुआ है, ठीक है? जैसे मैंने तुम्हारे सामने एग्ज़ाम्पल लिया, मान लो बेंजीन ली मैंने और इस बेंजीन के ऊपर मैं क्या जोड़ रहा हूँ? Cl और ये इसके 2 मॉलिक्यूल ले लूँ और इसको रिएक्ट करवा दूँ किसके साथ? 2 सोडियम एटम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है? तो होता क्या है यहाँ पे बेटा जी ज़रा ध्यान से देखना, ये जो दोनों बेंजीन रिंग है, ये क्या कर जाएगी आपस में कपलिंग कर जाएगी। इसी को ही हम बोलते हैं रिडक्टिव कपलिंग, ठीक है? और यहाँ से 2 NaCl एलिमिनेट हो जाएँगे। तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं बेटा जी फिटिग रिएक्शन का। ये जो हमारे पास रिएक्शन आई है, इस रिएक्शन का क्या नाम होता है बेटा जी? फिटिग रिएक्शन होता है। अच्छा सर, वुड्स रिएक्शन कब बोलेंगे? जब ये R क्या हो? अल्काइल ग्रुप हो। फिटिग रिएक्शन कब बोलेंगे बेटा जी? जब ये R क्या हो? अराइल ग्रुप हो। तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके की नेम रिएक्शन आती है, एक वुड्स रिएक्शन आती है और एक फिटिग रिएक्शन आती है। होपफुली तुम्हें बढ़िया तरीके से ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर हमारे पास एक रिएक्शन और आती है, उसी को ही इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है और उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं बेटा जी वुड्स फिटिग रिएक्शन, ठीक है? वुड्स फिटिग रिएक्शन देखो, दोनों का आधा-आधा नाम हमने लिया है, तो ज़ाहिर-सी बात है आधा-आधा सबस्ट्रेट भी लेंगे। तो वुड्स से आएगा हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड और फिटिग से आएगा हमारे पास एक अराइल हैलाइड, ठीक है? इस तरीके से और इन दोनों को हम सोडियम मेटल की प्रेज़ेंस में क्या करवाएँगे? रिएक्ट करवाएँगे और जब हम प्रोडक्ट देखेंगे तो यहाँ से अल्काइल ग्रुप और यहाँ से अराइल ग्रुप, ये दोनों आपस में जुड़ते हुए नज़र आएँगे और 2NaX यहाँ से बाहर होता हुआ नज़र आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से एल्काइल हैलाइड का मैं ले लेता हूँ एग्ज़ाम्पल CH3Cl और एराइल हैलाइड का मैं वही बेंज़ीन के ऊपर क्या ले लेता हूँ Cl और इसको सोडियम की प्रेज़ेंस में रिएक्ट करवा दूँ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा जी, ये जो CH3 ग्रुप है ये किसके साथ जुड़ जाएगा? बेंज़ीन का, है ना? इस तरीके से और यहाँ से 2 NaCl क्या हो जाएगा बेटा जी? बाहर हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? वुड्स फिटिग रिएक्शन का नाम देते हैं। तो होपफुली तुम्हें ये तीनों नेम रिएक्शन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। पहली पढ़ी हमने वुड्स रिएक्शन, ठीक है? पहली पढ़ी हमने वुड्स रिएक्शन, ये रही। दूसरी पढ़ी हमने कौन-सी? फिटिग रिएक्शन, ये रही और तीसरी हमने पढ़ी है वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो 3 नेम रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ हम जब एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं, तब हमें ये तीनों रिएक्शन देखने के लिए मिलती है। तो एक बार ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं। देखो भैया जी, हाइलाइट्स के अंदर तुम देख सकते हो मैंने लिख रखा है यहाँ पे ड्राई ईथर का इस्तेमाल होता है। और इसी के साथ-साथ इस रिएक्शन में सिमेट्रिकल एल्केन्स हमें बनते हुए दिखाई देते हैं। लिमिटेशन क्या है इस रिएक्शन की? लिमिटेशन यही है कि हम इस रिएक्शन के ज़रिए अनसिमेट्रिकल एल्केन्स नहीं बना सकते हैं। यदि हमने अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने की कोशिश करी, तो हमारे पास मोर दैन 1 प्रोडक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा और वहाँ पे एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा, जो कि हमारे लिए और भी बड़ी सिरदर्दी हो जाएगी। फिर उनको सेपरेट करना, है ना? उनको आइसोलेट करना, उसमें बहुत बड़ा खर्चा आ जाता है। तो इसीलिए हम उस पाथ के ऊपर जाते ही नहीं हैं। हम वुड्स के ऊपर रहते हैं, फिटिग के ऊपर रहते हैं, वुड्स फिटिग के ऊपर रहते हैं। इन्हीं से ही हम अपना काम चलाते रहते हैं। तो होपफुली तुम्हें पहली वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन और वुड्स फिटिग रिएक्शन समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे की तरफ। देखो बेटा जी, अगली जो रिएक्शन हमारे पास आती है वो मैग्नीशियम मेटल के साथ आती है और मैग्नीशियम मेटल एक बहुत ही अच्छा मेटल होता है, जो सोडियम से कम रिएक्टिव होता है। मैग्नीशियम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है अपने लूज़ करता है ना? ये तो सभी को पता ही होगा। जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करवाते हैं, तो हमारे पास एक रिएजेंट बनता हुआ नज़र आता है और उसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। भैया जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बादशाह है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत काम की चीज़ है। अगर तुम्हें बहुत सारे कन्वर्जन्स को सफल बनाना है, अपना हाथ सेट करना है इंटर कन्वर्जन्स के अंदर, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मत भूल जाना। ये सबसे तगड़ा रिएजेंट कहलाता है पूरी ऑर्गेनिक, ठीक है? अच्छा जी, फिर इस रिएक्शन का टाइप क्या होगा? इस रिएक्शन का जो टाइप है वो है ऑर्गेनोमेटेलिक इंसर्शन, है ना? इसके अंदर जनरली मैं तुमको बता देता हूँ कि होगा क्या? इसके अंदर होगा ये, जो हम अल्काइल हैलाइड लेंगे, उसमें तुम्हें पता है कि अल्काइल हैलाइड के अंदर कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड रहेगा। बस कुछ नहीं करना है तुम्हें, जब भी तुम क्या करोगे, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन
मैग्नीशियम मेटल के साथ करवाओगे तो उस एल्काइल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड के बीच में मैग्नीशियम को इंसर्ट कर देना और तुम्हारा प्रोडक्ट तैयार होगा। जो तुम्हारा ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसी को ही नाम दिया जाता है बेटा जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बहुत ही जबरदस्त टाइप का रिएजेंट है। जब हम इंटर कन्वर्जन की प्रैक्टिस करेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में, तब मैं तुमको इसका काम बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम आता है ना? इस तरीके से देखो जी, जरा एग्जाम्पल के तौर पे देखो कैसे हम इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर ले रखा है इथाइल ब्रोमाइड, है ना? तो अब तुम देख सकते हो ब्रोमो इथेन ले रखा है मैंने यहाँ पे और इसको रिएक्ट करवा दिया है मैग्नीशियम मेटल के साथ। जैसे ही मैं ऐसा कुछ करूंगा तो तुम देख सकते हो जो कार्बन और ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड था, उसके बीच में मैग्नीशियम क्या कर चुका है, इंसर्ट कर चुका है। जरा ध्यान से देखना, ये देखो ये कर चुका है। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन चुका है, ये लीजिए। ठीक है, तो मैग्नीशियम मेटल क्या कर चुका है, ब्रोमीन और कार्बन के बॉन्ड के बीच में इंसर्ट कर चुका है। दूसरी बात, इसमें जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो एनहाइड्रस ड्राई ईथर यूज करते हैं। अब यहाँ से सीबीएसई ने एक बार सवाल पूछ लिया अपने एग्जाम के अंदर कि बताओ बेटा जी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों नहीं प्रिपेयर, सॉरी एनहाइड्रस नहीं, हाइड्रस कंडीशन के अंदर क्यों प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये होगा कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम मॉइस्चर के कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है कि उसका जो अल्काइल ग्रुप है वो वाटर से ही क्या कर जाता है, वाटर से ही क्या कर जाता है बेटा जी, रिएक्ट कर जाता है, प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करके एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। जरा ध्यान से एक बार देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा होगा एक्चुअलिटी में। देखो, ये हमारे पास कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है? इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जैसे ही तुम पानी के कांटेक्ट में लेकर आओगे तो यहाँ से होगा क्या, ये जो वाटर है यहाँ से H प्लस को एलिमिनेट करेगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर, सॉरी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो ये अल्काइल ग्रुप है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। जैसे ही एक पानी के कांटेक्ट में आएगा यहाँ से अल्काइल ग्रुप चलेगा और इस H प्लस को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और तुरंत इस R के साथ कौन जुड़ जाएगा, H। और यहाँ से बचा हुआ जो वाटर में कौन बचा था, OH, वो किसके साथ चला जाएगा, मैग्नीशियम के साथ। तो ये OH जुड़ जाएगा और इसके बगल में X जुड़ जाएगा। तो तुम देख सकते हो तुरंत की तुरंत ही जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, एल्केन बना लेता है। इसीलिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर बनाते हैं, है ना? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर या एनहाइड्रस कंडीशन के अंदर इसको बनाया जाता है। ये दो बातों का विशेष ध्यान रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में जब तुम पढ़ रहे हो। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट मैंने तुमको बताया है, ठीक है? ये सारी की सारी कहानी किसके साथ थी बेटा जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की थी, है ना? मैग्नीशियम मेटल के साथ हमने अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाया तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है? तो तुम किसी प्रकार का जो ये आर है, ये आर है। अच्छा, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है कि सर ये जो आर ग्रुप है ये हम अल्काइल लें कि अराइल लें? तो भैया जी तुम दोनों ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम दोनों ले सकते हो, ठीक है? इसके अंदर तुम दोनों ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनता है बेटा जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के लिए जब हम अल्कोहल फिनोल ईथर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे अल्कोहल्स की, है ना? तो एल्डिहाइड और कीटोन से जब हम अल्कोहल को प्रिपरेशन करेंगे तो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रोल आएगा वहां पे। तो वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट जो मेटल है वो है लिथियम, ठीक है? अगला जो हमारा मेटल है वो है लिथियम और हम लिथियम से देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड की। देखो जी, जो लिथियम है उससे जो बनने वाला कंपाउंड है वो क्या बनने वाला है हमारे पास, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड बनने वाला है। और यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन होने वाला है हमारे पास। ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो लिथियम का काम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस करना रहेगा, ठीक है? तो तुम देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे देखो बेसिक रिएक्शन क्या होगी, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने देखो अल्काइल हैलाइड ले रखा है और इसको लिथियम मेटल के साथ रिएक्ट करवा रखा है। तो यहाँ पर बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ऑर्गेनो लिथियम है।
अल्काइल लिथियम यहाँ पर बन रहा है और लिथियम हैलाइड यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है ना? ये मिलती-जुलती रिएक्शन है किसके साथ? वुड्स रिएक्शन के साथ। बस यहाँ पर दिक्कत क्या है? यहाँ पे एल्केन नहीं बनती है, यहाँ लिथियम इंसर्ट होता है कार्बन के साथ, है ना? यहाँ पर लिथियम जुड़ता है कार्बन के साथ। अब तुम देख सकते हो यहाँ से एग्जाम्पल लिया हमने CH3Br का और उसको 2Li के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो यहाँ से क्या बन रहा है बेटा जी? यहाँ से LiBr देखो निकल रहा है और CH3Li यहाँ से बन रहा है। ठीक है? तो यहाँ से ये जो CH3Li बना है हमारे पास क्या है ये? एक तरीके का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोलिथियम बोलते हैं। ठीक है? तो तुम देख सकते हो यहाँ से मिथाइल ब्रोमाइड जो था वो लिथियम मेटल के साथ रिएक्ट किया और यहाँ से लिथियम क्या कर गया है? मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच हो चुका है। हाइलाइट्स में क्या है? इसके अंदर जो सॉल्वेंट यूज करेंगे हम ड्राई ईथर या हेक्सेन, है ना? नॉन पोलर कंपाउंड और ड्राई ईथर हम इसमें यूज करेंगे और RLi के अंदर जो है यहाँ पर R जो ग्रुप है हमारा वो किस तरह बिहेव करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ठीक है? तो होपफुली तुम्हें आज की हमारी जो लेक्चर है बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, है ना? ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने तुमको बताए हैं वो तुम्हारे क्लियर भी हुए होंगे। तो अगर तुम अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो बहुत-बहुत धन्यवाद बेटा आपका। आप लोग दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हो, दूसरे बच्चों को, है ना? ये नहीं है कि भाई खुद-खुद पढ़ लिए, दूसरों को नहीं पढ़ने देंगे, उनके नंबर आ जाएँगे, ऐसा नहीं है बेटा। बहुत सारे बच्चे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। प्लीज़ उन बच्चों को रिकमेंड करो, बताओ उनको, है ना? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो नए हो तो और वीडियो को लाइक करना और अच्छा-सा एक कमेंट करना मत भूलना, है ना? इस तरीके से तुम लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो होपफुली आज की वीडियो बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी तुम्हें, बढ़िया तरीके से तुम्हें अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन मेटल्स के साथ समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बढ़िया और भी अच्छे-अच्छे कंटेंट के साथ, है ना? अगले वीडियो के अंदर हम और भी अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करेंगे तुम्हारे सामने। तो इस चीज़ के लिए अगर तुम चाहते हो कि और भी वीडियोज़ आएँ, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहो और देखते रहो, सपोर्ट करते रहो, ठीक है? बढ़िया तरीके से। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।